साथियों, आइए आपके साथ शेयर करते हैं गुर समान दाता नहीं। गुर समान दाता नहीं, गुर के समान कोई देने वाला नहीं है। गुर समान दाता नहीं, दीनो दान अमोल। संत कहते हैं गुर समान दाता नहीं, दीनो दान अमोल। क्या कोई जाने दान वह जाको मोल न तोल। इसका कोई भी मोल नहीं है जिसको तोला जा सके। संत जन कहते हैं गुरु जो है देह नहीं है, गुरु चेतन तत्व है। गुरु में सतगुरु का दर्शन करो, वह परमात्म स्वरूप है। अन्यथा जन्म जन्मांतर तक भव सागर में डूबते रहोगे, उद्धार नहीं हो पाएगा। गुरु अनेक रूपों में शिष्य को संवारता है, गढ़ता है, सृजन करता है, उसको बनाता है, उसका पोषण करता है, उसके विकारों का नाश करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश एवं साक्षात परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। गुरु का ध्यान सब समय शिष्य के कल्याण की ओर ही रहता है। वह उसे अपने जैसा बनाना चाहता है, अपने से भी श्रेष्ठ बनाने की गुरु की चाह रहती है। ये ऐसा संत जन का कहना है। इसी संबंध में एक प्रसंग आता है। सत्य को जानने की गहन अभिप्सा में, इच्छा में एक नवयुवक ने अपने परिवार और अपने संसार को त्याग दिया और गुरु की खोज में निकला। जब वह नगर के बाहर निकल रहा था तभी उसने एक वृद्ध को देखा। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष रही होगी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वह इतना शांत, आनंदित, चुंबकीय आकर्षण वाला था कि युवक अपने आप उसकी ओर खिंचा चला गया। वह उसके समीप पहुंचकर बोला, मैं एक गुरु की तलाश में हूं। उससे कह रहा है, मैं आपके ज्ञान की सुगंध को अनुभव कर सकता हूं। वो वृद्ध बोला, शायद आप मुझे बता सकेंगे कि मुझे कहां जाना चाहिए और गुरु की कसौटी क्या है। मैं यह कैसे निश्चय करूंगा कि यही मेरा गुरु है। वो पूछ रहा है युवक। उस वृद्ध ने कहा कि यह तो बहुत सरल है और उसने विस्तार पूर्वक बिल्कुल ठीक वर्णन कर दिया। वह व्यक्ति कैसा होगा, किस तरह का वातावरण उसके आसपास होगा, वह कितनी आयु का होगा, यहाँ तक कि वह कौन से वृक्ष के नीचे बैठा मिलेगा, यह भी बता दिया। युवक ने उस वृद्ध को धन्यवाद दिया। वृद्ध ने कहा, मुझे धन्यवाद देने का समय अभी नहीं आया है, मैं धन्यवाद की प्रतीक्षा करूंगा। 30 साल तक वह रेगिस्तान में, जंगलों में, पहाड़ों में गुरु की तलाश करता रहा, पर वे कसौटियों में कभी भी पूरी न हो सकी। थककर पूरी तरह से निराश होकर वह अपने गांव वापस लौट गया। अब वह जवान न था। जब वह घर छोड़कर गया था उसकी आयु 30 वर्ष की रही होगी करीब, और जब लौट के आया तो 60 वर्ष का हो गया था। पर जैसे ही वह अपने गृह नगर में प्रवेश करने को हुआ, उसने उसी वृद्ध को उसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। वह अपनी आंखों पर विश्वास ही न कर सका। उसने कहा, हे भगवान, इस आदमी का तो उसने वर्णन किया था। उसने यहाँ तक कहा था कि उसे 90 साल का होगा। यह तो वही वृद्ध है। मैं कितना बेहोश रहा हूँगा। मैंने उस वृक्ष को भी नहीं देखा जिसके नीचे वह बैठा हुआ था, और वह सुगंध जिसका उसने जिक्र किया था, वह दीप्त, वह उपस्थिति, वह उसके चारों ओर की जीवंतता, वह उसके पैरों पर गिर पड़ा। नवयुवक, उसने कहा, यह कैसा मजाक है। 30 साल तक मैं भटकता रहा और आप सब जानते थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, मेरे जानने से क्या अंतर पड़ता है। सवाल यह है कि तुम जानते थे। मैंने तो उसका एकदम ठीक वर्णन कर दिया था, पर फिर भी भटकना पड़ा। केवल इसी 30 साल के संघर्ष के बाद ही तुम्हें थोड़ा सा होश आया है। उस दिन तुमने मुझे धन्यवाद देना चाहा था। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अभी समय नहीं आया है, एक दिन समय आएगा, तुम उसी दिन मुझे चुन सकते थे। लेकिन तुम्हारा भी दोष नहीं है, तुम्हारे पास भी आंखें ही नहीं थी। तुमने मेरे शब्द तो सुने, पर तुमने उसका अर्थ न समझ सके। मैं तुम्हारे सामने अपना ही वर्णन कर रहा था, पर तुम मेरी खोज कहीं और करने की सोच रहे थे। बस ये फर्क था। शिष्य गुरु को केवल संयोग से ही पाता है। वह चलता है, गिरता है, फिर उठकर खड़ा होता है। धीरे धीरे थोड़ी जागरूकता उसमें आती जाती है। यहाँ तक गुरु का संबंध है, वह कुछ विशेष लोगों की होश पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा होता है।
वह उन लोगों तक पहुंचने का हर संभव प्रयत्न भी करता है, लेकिन कठिनाई यह है कि वे सभी बेहोश हैं। गुरु तुम्हें अस्तित्व देता है, ज्ञान नहीं। वह तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे जीवन को अधिक विस्तृत करता है। तुम्हें एक बीज देता है, वह तुम्हें एक बीज देता है और तुम भूमि बनकर उस बीज को अंकुरित होने, पनपने और खिलने दे सकते हो। यही गुरु और शिष्य में अंतर है, यही डिफरेंस है। गुरु जागा हुआ है, शिष्य सोया हुआ है। गुरु का काम शिष्य को जगाना है, जिससे वह अपने लक्ष्य को पहचान कर अच्छे मार्ग पर चलने लगे। जब तक शिष्य में अपने कल्याण की लगन नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, उत्कट अभिलाषा नहीं है, तब तक वो सोया ही रहेगा। शिष्य जिज्ञासु है, गुरु श्रुति खोज कर लेता है। गुरु शास्त्र, भगवान सभी है और सब समय है, लेकिन शिष्य का आकर्षण संसार में अधिक होने से उनकी ओर शिष्य की प्रवृत्ति नहीं है। गुरु मिलने पर ही शिष्य पहचान नहीं पाता है। गीता में अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, किंतु भगवान को वो जान नहीं पाए। किंतु युद्ध के मैदान में जब हताश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए, तब उन्हें गुरु की आवश्यकता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। कृष्ण से कह दे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। वो उनके शरणागत हो गया कृष्ण के अर्जुन। तब भगवान ने अर्जुन महाराज को समझाया कि बिना ज्ञान के व्यक्ति पंगु है। ज्ञान से ही व्यक्ति का मोह निवारण हो सकता है, वह कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो सकता है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान ने यह भी कहा कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्त रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो गुरु क्या है? तत्व के प्रति हमें जागरूक कर सकता है, जीवन के लक्ष्य का बोध करा सकता है, हमारे कल्याण का मार्ग दिखा सकता है। किंतु उस मार्ग पर चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा। जब तक शिष्य स्वयं जागेगा नहीं, होश में नहीं आएगा, तब तक उसे मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। संत कहते हैं, जो तू चेला देह को देखे की कान, तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान। अगर शिष्य गुरु के शरीर को ही देखता है तो शरीर तो मिट्टी की खान है। यदि शिष्य गुरु की वाणी को धारण करता है तो गुरु की वाणी साक्षात ब्रह्म है। प्रायः देखा जाता है, शिष्य किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपना गुरु तो मान लेता है और निश्चिंत हो जाता है, वह उसके लेकिन उनके उपदेशों के अनुसार आचरण नहीं करता है। अगर हमारी भगवान के प्रति नाम मात्र की रुचि है और हमारा आकर्षण सांसारिक भोग पदार्थों में है, तो हमारे जीवन में भोगी प्रदान रहेगा, परमात्मा के साथ योग नहीं हो पाएगा। गुरु शिष्य को परमात्मा का पथ दिखलाता है, परमात्मा के स्वरूप के बारे में जिज्ञासा पैदा करता है, तभी शिष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। इसलिए गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना गया है। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाए, भवसागर के जाल में फिर गोता खाएं। तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि आजकल जो है उत्तरकांड में वर्णन किया है कि कलयुग में सच्चे गुरुओं का भाव होता जा रहा है। गुरु कंचन, कामनी और कीर्ति में अधिक आकृष्ट रहेंगे। त्याग की जगह उनके जीवन में विलासता की प्रधानता हो जाएगी। उपदेश देने वाले गुरुओं का अभाव नहीं है, किंतु उनके आचरण भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे समय में कल्याणकामी शिष्यों को गुरु को पहचानने में सावधान रहना है। व्यक्ति विवेक ही उसका सबसे बड़ा गुरु होगा। तो इसलिए कहा गया है कि पानी पीजिए छानकर और गुरु कीजिए जानकर। अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतः भगवान को जगत गुरु मानते हुए कृष्णम वंदे जगत गुरुम एवं उनकी वाणी गीता को उनका गुरु मंत्र मानते हुए हमें इस संबंध में अपने कल्याण को ही सर्वोपर महत्व देना चाहिए तथा कामी, कपटी और लोभी गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। तो
ये जो शीर्षक था, गुर समान दाता नहीं दीनो दान अनमोल। तो ये जो है, ये इसके साथ जो ये शीर्षक का जो गुरु और शिष्य का संबंध था इसमें, वो हमने आपके साथ शेयर किया। कृपया अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। ओम श्री परमात्मने नमः। इति।